इक्वालिटी की बात हम करते जरूर है, पर मेन एंड विमेन दोनों ही जेंडर्स को कहीं ना कहीं समान हक क्या दिया जा रहा है? आज इसी बारे में बात कर रहे हैं इस शो पर। 94.3 माय एफएम पर गीत के साथ हैं आप ऑन दिस शो। मामला लीगल है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास डागा जी, सीनियर एडवोकेट एंड लीगल एडवाइजर, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन एंड विमेन इन डिफरेंट सिचुएशंस। विकास जी, पूछना चाहूंगी, घरेलू हिंसा हम देखते हैं, उस केस में औरतों के क्या अधिकार? बात करें डोमेस्टिक वायलेंस की, कि फीमेल्स के साथ अगर परिवार में रहते हुए किसी तरह का वायलेंस हो रहा है तो उसके लिए वो बकायदा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। और जो उनके साथ हो रहा है, जिस भी तरह का वायलेंस उनके साथ हो रहा है, चाहे वो उनको खाने को नहीं दिया जा रहा है, या पहनने को अच्छे कपड़े नहीं दिए जा रहे हैं, या किसी तरह के ताने भी दिए जा रहे हैं, मतलब फिजिकल अगर कुछ नहीं किया जा रहा है लेकिन वर्डिंग से अगर कहीं किसी तरह की कोई इम्पैक्ट आ रहा है उसको, तो उन सभी चीजों को लेकर वो न्यायालय के समक्ष जा सकती हैं। जो एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है, घरेलू हिंसा अधिनियम जो बनाया गया है, उसके तहत वो न्यायालय की शरण ले सकती है, जिसमें वो उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कंप्लेंट कर सकती है जो उस परिवार में रहते हैं या जिनसे वो इम्पैक्टेड है। ब्रेक के बाद जानेंगे पुरुषों के पास क्या कुछ राइट्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के, क्या वो भी सेम चार्जेस या सेम लीगल पेनल्टीज लगा सकते हैं किसी महिला के ऊपर? स्टे ट्यून्ड टू 94.3 माय एफएम, गीत के साथ हैं आप ऑन द शो मामला लीगल है। गुड आफ्टरनून। पहले कुछ चीजें प्रिविलेज लगती थी, अब वो बेसिक ह्यूमन राइट्स लगते हैं, बट क्या वो राइट्स दोनों ही जेंडर्स के लिए सिमिलर है? इस बारे में बात करिए आज ऑन दिस शो मामला लीगल है। मामला लीगल है। 94.3 माय एफएम ट्यून इन कर लिया आपने विद मी गीत ऑन दिस शो मामला लीगल है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं विकास डागा जी, सीनियर एडवोकेट एंड लीगल एडवाइजर। इसी के साथ सर, अगर हम जेंडर रिवर्सल कर दें, पुरुषों के केस में हम डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में देखें कि क्या कंप्लेन वो कर सकते हैं और किस तरीके से इस चीज के लिए न्याय पा सकते हैं? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो बेहद ही ज्वलंत प्रश्न है और आज इस समय में ये बहुत ज्यादा हो रहा है जी। लेकिन अफसोस ये है कि पुरुष के पास ऐसी कोई रेमेडी है ही नहीं कि उसके साथ कोई प्रताड़ना हो रही है तो उस प्रताड़ना की शिकायत लेकर वो जाए, और जैसे ही वो शिकायत लेकर जाए वैसे ही उसे उसकी बात सुन ली जाए और उसको न्याय की ओर बढ़ा दिया जाए। उसको इतना हैरेस होना पड़ता है, इतने पापड़ बेलना पड़ते हैं, इतनी प्रूव करना होते हैं, इतने सारे एविडेंस उससे मांग लिए जाते हैं कि वो ये चीजें प्रूव ही नहीं कर पाता है। फिर भी कई मामलों में ऐसी स्थितियां बनी है जहां पर ये कुछ चीजें सामने अब आने लगी है, जबकि आलोक जो देखने में आ रहा है कि कुछ पति अपनी पत्नियों से, अपने ससुराल वालों से परेशान होकर और आत्महत्या कर रहे हैं। अब इस बारे में विचार करना होगा कि क्या महिलाओं के लिए जो बनाया गया कानून है उसका उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। ये एक एनालिसिस करने का विषय है, इस पर बहुत गहन सोच विचार करना होगा। बिल्कुल, ब्रेक के बाद जानेंगे और भी कई सारे राइट्स और देखेंगे लॉज इन डिफरेंट सिचुएशंस फॉर मेन एंड वुमेन। गीत के साथ यहाँ रही माय एफएम में, स्टे ट्यून्ड। चलो अच्छा सुनते हैं। गुड आफ्टरनून, हेलो एंड वेलकम बैक 94.3 माय एफएम पर गीत के साथ यहाँ पर ऑन द शो मामला लीगल है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर एडवोकेट एंड आवर एक्सपर्ट विकास डागा जी। विकास जी, अगर बात करें हम सेक्सुअल अब्यूज की, लड़कियों को डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ अब्यूज भी कई तरीके का फेस करना पड़ता है, तो इस तरीके के केसेस में क्या कर सकती हैं लड़कियां? व्हाट इज द राइट थिंग टू डू एट दैट टाइम, और क्या लीगल इम्प्लीकेशंस इसके हो सकते हैं? देखिए, लड़कियों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आपके पास किसी भी पुलिस स्टेशन पर कोई महिला इस तरह की सेक्सुअल हैरेसमेंट की या इस तरह की अब्यूजमेंट की किसी तरह की कोई कंप्लेंट लेकर आती है तो आपको बिना सोचे समझे उसकी एफआईआर दर्ज करना है। वो जिसका नाम ले रही है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना है। ये बात की बात है कि वो सच है, गलत है, इन्वेस्टिगेशन क्या होगा नहीं होगा, ये सब सेकेंडरी मैटर है, लेकिन दैट द टाइम आपको इमीडिएट उसकी एफआईआर लॉन्च करना है। ऑल्सो सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0 एफआईआर भी लड़कियों को राइट है? जी, 0 एफआईआर लड़कियों को नहीं, 0 एफआईआर का राइट तो हर आम पब्लिक को है। 0 एफआईआर का फंडा ये है कि 0 एफआईआर इन द सेंस ये कि आपके साथ कोई अपराध कहीं कारित हुआ है और आपको पता ही नहीं चला कि वो अपराध उस समय कहाँ कारित हुआ, और कुछ देर बाद आपको पता लगता है,
तो जो भी थाना क्षेत्र आपके सबसे नजदीक पड़ रहा है या जो भी पुलिस स्टेशन आपके सबसे नजदीक पड़ रहा है, वहां जाकर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो वो पुलिस स्टेशन वाले वहां आपकी कंप्लेंट फाइल कर लेंगे और फिर घटना से के बारे में जब आपसे पूछेंगे तो जो क्षेत्र उनको पता लगेगा कि उस क्षेत्र में घटना हुई है, तो वो जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता होगा वो उस पुलिस स्टेशन को एफआईआर लॉन्च करने के बाद वहां पर ट्रांसफर कर देंगे। सर, एक सीरीज ऑफ केसेस आए जहाँ मेल सेक्सुअल अब्यूज भी देखा गया है, तो उनके लिए क्या सजा का प्रावधान है? वो कैसे अपना ये प्रॉब्लम अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं? देखिए, अधिकार तो मेल को भी दिए हैं। ये मेल भी जाकर कंप्लेंट कर सकता है। एक कोई भी साधारण मनुष्य, वो जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी साधारण मनुष्य जिसके साथ किसी तरह की आपराधिक घटना घटित होती है, वो जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। वो अपनी जाकर एफआईआर लॉन्च कर कि पुरुषों की बात सुनी ही नहीं जाती और उसी का नतीजा है कि ये आत्महत्या जैसी स्थिति में ये पहुंच रहे हैं। इतने बड़े लेवल पर अधिकारी होने के बावजूद, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद वो उनको आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि पुरुषों की सुनवाई, अधिकार होते हुए भी पुरुषों की सुनवाई प्रॉपर फोरम पर नहीं हो रही। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद विकास डागा जी ऑन द शो मामला लीगल है। स्टे ट्यून रहेगा। मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद गीत के साथ। यहाँ चलो अच्छा सुनते। गुड आफ्टरनून। दोनों ही जेंडर्स के पास अपने अपने राइट्स हैं, बट उन राइट्स को सही तरीके से कैसे यूज करें लीगली, आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द शो। मामला लीगल है 94.3 माय एफएम पर गीत के साथ ही आप मेरे साथ शो पर जुड़े हैं विकास डागा जी, सीनियर एडवोकेट एंड आर लीगल एडवाइजर। सर, हम बात कर रहे हैं मेन एंड विमेन इन वेरियस सिचुएशंस। अगर मैं लिव इन रिलेशनशिप्स देखूं, क्योंकि सीरीज ऑफ केसेस हमने लिव इन रिलेशनशिप्स के देखे हैं जहां लड़का लड़की को शादी का वादा करके मुकर जाता है, तो ऐसे केसेस में लड़की क्या कर सकती है? किस तरीके की पेनल्टीज उस लड़के के ऊपर लगा सकती है? देखिए, लिव इन अगर है तो शादी तो बात ही नहीं है। शादी हो गई तो लिव इन नहीं बचा, कर गया तो उस पर बिल्कुल आरोप लगेगा। वो रेप, अगर उनका रिलेशन हो गया है, फिजिकल रिलेशन बन गए हैं, तो वो रेप का आरोपी कहलाएगा वो, अगर लड़का मुकर गया है तो। और वही सजा और वही प्रावधान फॉलो किए जाते हैं। सर, क्योंकि हम दोनों के ही केसेस में लीगल लेंस से ये सिचुएशन देख रहे हैं, और अगर लड़के के साथ ऐसा कुछ होता है तो लड़की किसी तरीके का फ्रॉड उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में करती है, तो फिर लड़का क्या कर सकता है? वो किस तरीके के चार्जेस लड़की पर लगा सकता है? वो भी कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड और धोखे का ही कार्रवाई उसके साथ कर सकता है। लड़के के पास ऐसी कोई रेमेडी नहीं है कि कोई वो इस तरह की कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सके जिस तरह की लड़की करा सकती है। लेकिन लड़के को भी फाइनेंशियल फ्रॉड और धोखाधड़ी जैसी चीजों के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। जब वो ये करने जाता है इतनी देर में तो लड़की कर चुकी होती है जी। तो वो यूं कह लें हम कि सीधा सीधा सा लड़का तो ब्लैकमेल हो ही रहा है और होता ही है। लड़कियों के पास बहुत ज्यादा रेमेडीज है, लड़कों के पास, पुरुषों के पास बहुत लिमिटेड स्कोप में रेमेडीज है, जिसमें वो कहीं न्याय पाने के लिए जा सके या न्याय पा सके। एब्सोल्युटली। देखिए, कुछ सीरीज ऑफ केसेस हैं जो कुछ चंद महीनों में हमें देखने को मिले। धीरे धीरे चेंज आ रहा है, बट इट इज काइंड ऑफ अ मिसफॉर्च्यून कि एक जेंडर दूसरे जेंडर का फायदा कहीं ना कहीं इन लॉज के जरिए उठाता है। आई होप वी चेंज फॉर गुड एंड फॉर अ बेटर सोसाइटी। गीत के साथ हैं आप ऑन द शो मामला लीगल है। कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं हम कवर करें तो मुझे डीएम करके जरूर से बताइएगा। 9977500943 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फिलहाल के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मामला लीगल है। इन द मीन टाइम, फॉर बैक टू बैक अमेजिंग म्यूजिक, स्टे ट्यून्ड टू 94.3 माय एफएम। चलो अच्छा सुनते हैं। गुड आफ्टरनून।